हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज के वीडियो में देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड एक क्वेश्चन है हमारा पेजिंग के कॉन्सेप्ट पे, जो गेट 25 में 2 मार्क्स के लिए हमें पूछा गया था। इससे पहले वीडियो में हमने देखा था एक कंप्यूटर नेटवर्किंग का एक क्वेश्चन। अगर आपने वो नहीं देखा तो वो आप जाके देख सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका डाल दिया है। तो आज के वीडियो पे आज का क्वेश्चन चलते हैं। कंसिडर अ डिमांड पेजिंग सिस्टम विथ 3 फ्रेम्स एंड द फॉलोइंग पेज रेफरेंस स्ट्रिंग। तो एक हमारा पेज दिया हुआ है जो 3 फ्रेम उसका साइज है, और स्ट्रिंग भी दिया हुआ है जो स्ट्रिंग उसमें इंसर्ट करना है। द कंटेंट्स ऑफ द फ्रेम्स आर एज फॉलो इनिशियली एंड आफ्टर ईच रेफरेंस। ओके, तो हमारा इनिशियली फ्रेम सारा एम्प्टी था, और आफ्टर जब सारे स्ट्रिंग इसमें जब इंसर्ट हुए तो सारा पेज हमारा फुल हो गया। तो हमें बताना है कि ये कौन से बेसिस पे इसने ये परफॉर्म किया ऑपरेशन, कौन सा ये एल्गोरिदम है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है: लिस्ट रिसेंटली यूज, लिस्ट फ्रीक्वेंटली यूज, मोस्ट रिसेंटली एंड ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट। तो ये चारों में से इसने कौन सा एल्गोरिदम पे ये रिप्लेसमेंट इसने परफॉर्म किया ये ऑपरेशन। तो देखते हैं, जब इनिशियली हमारा जब पेज एम्प्टी था तो 1 इंसर्ट हुआ, फिर हमारा 2 इंसर्ट हुआ, फिर 3 इंसर्ट हुआ। 3 इंसर्ट हुआ तो पेज हमारा फुल हो गया क्योंकि इसका साइज़ 3 था। जब 4 आया तो इसने 2 को रिप्लेस किया, 2 को इसने रिप्लेस किया, 3 को नहीं रिप्लेस किया और ना ही 1 को रिप्लेस किया। अगर ये मोस्ट रिसेंटली यूज एल्गोरिदम होता तो ये 3 को रिप्लेस करता क्योंकि 3 रिसेंट में ही यूज हुआ है। और अगर ये लिस्ट रिसेंटली यूज एल्गोरिदम होता तो ये 1 को रिप्लेस करता क्योंकि ये 1 सबसे पहले यूज हुआ था ये तीनों में। तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो है ये ना ही लिस्ट रिसेंटली यूज एल्गोरिदम है, ये ना ही लिस्ट रिसेंटली यूज है और ना ही ये मोस्ट रिसेंटली यूज है। तो अगर देखो तो ये 2 को रिप्लेस करा। देखो 3 2 1, अगर हम 4 के लेफ्ट साइड में देखें, 4 के अगर हम राइट साइड में जाएं, राइट साइड में 4 के राइट साइड में जाएंगे तो देखो यहाँ 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, 3 यहाँ है, 2 यहाँ है। इसने 2 को रिप्लेस किया क्योंकि 2 सबसे लास्ट में था। इस तीनों में ये 2 सबसे लास्ट में आएगा फ्यूचर में जब ये पेज पे जब इंसर्ट होगा तो 2 सबसे लास्ट में होगा 3 2 1 में, इसलिए इसने 4 को 2 से रिप्लेस किया। ठीक है, जब 5 आया तो 5 को इसने 3 से रिप्लेस किया क्योंकि 3 4 और 1 में जो 3 है वो सबसे लास्ट में है, क्योंकि 5 यहाँ 4 यहाँ है, 1 यहाँ है, 3 सबसे लास्ट में आएगा इसलिए इसने 3 से रिप्लेस किया। जब 4 आया तो 4 तो पहले से फ्रेम में था तो यहाँ पे कोई रिप्लेसमेंट नहीं होगा, 1 भी पहले से फ्रेम में था इसलिए यहाँ पे कोई रिप्लेसमेंट नहीं होगा। जब 6 आया तो इसने 1 से रिप्लेस किया। क्यों? जब यहाँ पे 6 था तो इसके अगर लेफ्ट साइड देखा जाए इस साइड में 6 के लेफ्ट साइड देखते हैं तो यहाँ 4 यहाँ पे और 5 यहाँ पे, 1 यहाँ है, 1 सबसे लास्ट में आएगा इस तीनों में, इसलिए इसने 1 से इसको रिप्लेस किया। फिर 4 आया तो 4 यहाँ पहले से प्रेजेंट था फ्रेम में, 5 भी पहले से प्रेजेंट था। जब 1 आया फ्रेम में तो 1 आया तो इसने 4 से रिप्लेस किया। जबकि यहाँ पे अगर देखा जाए इसके लेफ्ट साइड, इसके राइट साइड में, तो यहाँ पे 4 है ना 5 है ना 6 है। तो इसने 4 को इसलिए रिप्लेस किया क्योंकि 4 इस तीनों में सबसे पहले आया हुआ था। 5 4 और 6 में 4 सबसे पहला आया हुआ था इसलिए इसने 4 से रिप्लेस किया 1 को। जब 3 आया तो 3 को इसने 5 से रिप्लेस किया क्योंकि 5 1 और 6 में 5 सबसे पहले आया हुआ था पेज में। और जब 2 आया तो 2 को इसने 6 से रिप्लेस किया क्योंकि 6 1 और 3 में 6 सबसे पहले आया हुआ था इस तीनों में, इसलिए इसने 2 से रिप्लेस किया। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हमारा सबसे बेस्ट बैठ रही है ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम ही है, क्योंकि ऑप्टिमल पेज में ही होता है कि जो 3 में से जो सबसे लास्ट में आएगा फ्यूचर में, जो सबसे बाद में आएगा उससे हम रिप्लेस कर देते हैं जो पेज आ रहा है। तो इस हिसाब से ये जो इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। सो अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।